आगे पढ़ना है वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता क्या होता है? तो किसी चालक तार का वह गुण जिसके कारण वह चालक में होने वाले वैद्युत धारा के प्रवाह को सहयोग प्रदान करता है, वैद्युत चालकता कहलाता है। वैद्युत चालकता को हम लोग G से प्रदर्शित करते हैं। यह क्या होता है? किसी चालक तार का वह गुण होता है जो उसमें वैद्युत धारा के प्रवाह में सहयोग प्रदान करता है, यानी जिसके कारण आसानी से इसी गुण के कारण उस चालक में वैद्युत धारा आसानी से फ्लो हो सके। या दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि किसी चालक के प्रतिरोध के विलोम को चालक का वैद्युत चालकता कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, तो वैद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, और ठीक उसका उल्टा जो होगा वैद्युत चालकता हो जाएगा, जो वैद्युत धारा के प्रवाह में सहयोग कर दे। तो इसलिए उसका हम सीधे सीधे यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी चालक के प्रतिरोध के विलोम को उस चालक का वैद्युत चालकता कहते हैं। यानी कि वैद्युत चालकता जो होगा प्रतिरोध का उल्टा होगा, 1/, वैद्युत प्रतिरोध। इसको हम लोग G से प्रदर्शित करते हैं, तो G = 1/R हो जाएगा। तो अगर इसकी यूनिट की बात करें, इसका मात्रक, तो हम लोग जानते हैं जैसा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो इसका वैद्युत चालकता का मात्रक उसका इन्वर्स हो जाएगा, उसका उल्टा, तो ओम इन्वर्स, या ओम इन्वर्स को ही हम लोग महो बोलते हैं, उसी को उलट देते हैं तो इसको हम लोग महो बोलते हैं। या ऐसे ये ओमेगा पर इन्वर्स का साइन लगा देंगे, या इस तरह से एक दूसरा नाम इसका सीमेन भी है। तो इस तरह से ये इसके यूनिट हो जाते हैं वैद्युत चालकता के। अब अगला है विशिष्ट प्रतिरोध। ये विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, और कहीं कहीं इसको रेजिस्टिविटी नाम से, जैसे ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी नाम से भी मिल जाएगा प्रतिरोधकता। तो ये क्या होता है? एक निश्चित ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा उसके परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये चीज़ हमने रेजिस्टेंस वाला जब पढ़ा रहे थे रेजिस्टेंस, तो वहाँ पर भी दिखाए थे कि अगर एक चालक है, अगर इस चालक का ये क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, इसकी लंबाई L है, तो हम लोग देखे थे कि जो इसका चालक का प्रतिरोध था वो R इसके लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा इसके क्रॉस सेक्शन एरिया, जो इसका परिच्छेद का ये क्षेत्रफल है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से R प्रोपोर्शनल L/A। जब इसको हम इक्वल करते हैं, देखिए जब हम यहाँ इक्वल करेंगे इसको, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है रो, और इसी रो को हम लोग बोलते हैं, ये एक नियतांक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं पदार्थ के, चालक के पदार्थ का प्रकृति पर निर्भर करता है, और इसको चालक के पदार्थ का हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या प्रतिरोधकता कहते हैं। ये पदार्थ का गुण होता है, चालक के पदार्थ का गुण होता है। ये चालक के भौतिक अवस्था पर नहीं निर्भर करता है। अर्थात अगर हम ये कहें कि अगर हम दो अलग अलग धातुओं के तार ले लें और उनकी लंबाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो, तो भी उनके ये विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग आएंगे। यानी ये अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग आता है। अगर एक ही पदार्थ के एक पतला एक मोटा वायर ले लें, तो भी उनका ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा समान होगा, उनके मोटा पतला होने से विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। तो ये पदार्थ के, ठीक है, चालक के पदार्थ का गुण होता है। इसका मात्रक क्या होगा? तो यहाँ से देखिए इसका जो मात्रक हो जाएगा, ये हो जाएगा R का हो जाएगा ओम, और इसका मीटर स्क्वायर, एक मीटर स्क्वायर नीचे भी होगा, तो 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर से ये मीटर स्क्वायर कट जाएगा। जैसे इसकी यूनिट क्या होगी, ये ओम हो जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर अपान ये मीटर, तो देखिए 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, तो बचेगा क्या? ओम मीटर। तो ही इसका मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। और अब
इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो अगर इसको डिफाइन करना रहेगा तो ये देखिए, अगर मान लें यल की वैल्यू 1 ले लें और ए की वैल्यू भी 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो जब यल की वैल्यू 1 ले लेंगे, ए की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर ले लेंगे, तो देखिए रो इक्वल टू आर हो जाएगा। यहाँ से रो आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर स्क्वायर 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, और इसी के उल्टा को हम लोग विशिष्ट चालकता भी कहते हैं। अगर इसको उलट दिया जाए तो ये विशिष्ट चालकता मिल जाएगा हमको। ये जैसे कि ये देखिए, ये अगला है विशिष्ट चालकता। ये विशिष्ट चालकता इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता। क्या होता है, किसी चालक तार के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वही जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसके व्युत्क्रम को हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी कि विशिष्ट चालकता जिसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो विशिष्ट चालकता सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 अपान विशिष्ट प्रतिरोध रो, यानी सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो। रो की वैल्यू क्या होती है, अभी अभी हम लोग देखें कि रो की वैल्यू आर ए अपान यल होता है। ये आर है, ये ए है और ये अपान यल है, आर ए अपान यल। तो यहाँ से देखिए यल ऊपर चला गया, यल अपान आर ए, तो ये हो जाएगा, ये होता है किसकी वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगा यल अपान आर ए। अब यहाँ से अगर इसकी यूनिट देखा जाए तो चूंकि ये रो का इन्वर्स ही है, तो रो का हम लोग देखे थे क्या आया था, ओम मीटर आया था, तो ये ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स हो जाएगा। या ओम को उलट देंगे तो हम जानते हैं ओम का उल्टा महो होता है, और मीटर नीचे लाएंगे तो महो पर मीटर भी इसकी यूनिट हो जाएगी।